गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज ये मेरा इसका 8वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब कोई एक चार्ज हमारा जो है पहले से एग्जिस्ट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगती है, कितनी लगती है और किस डायरेक्शन में लगती है। कुल मिलाकर के आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आते हैं, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज in a uniform magnetic field। ठीक है बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर था और उसके कारण उसके चारों तरफ जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मैग्नीट्यूड की जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक नई कहानी जो है डेवलप होती है। नई कहानी क्या डेवलप होती है कि सपोज करिए कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी रीजन प्रेजेंट है और उसके अंदर एक हमारा जो है चार्ज आ जाता है। चार्ज हमारा क्या है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो बच्चों मूविंग कंडीशन में होता है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स जो है लगने लगता है और ये फोर्स हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। यानी क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स बच्चों होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। और उसी के बारे में बच्चों हम स्टडी करेंगे कि वो फोर्स क्या होता है, कितना होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो किसी करंट कैरिंग जो है वायर के अराउंड, जैसा वायर का शेप होगा उसके कारण हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। एक तो पहला रीजन ये है जिसको हम पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है बच्चों बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बार मैग्नेट के कारण भी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सपोज करिए ये हमारा जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। तो बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होती है और इसमें जो है इसकी कहानी बनती है आगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इसको यदि हम फ्रंट से अगर डिनोट करें तो बच्चों देखिए ऐसे इसको डिनोट करेंगे। ये देखिए अंदर की ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और बच्चों अगर हमारे इधर आ रहा है तो बच्चों देखिए इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक तो बार मैग्नेट की वजह से और दूसरा जो है बार मैग्नेट की वजह से, दूसरा होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से। किसी भी कारण से जो है मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हमारा यदि कोई चार्ज मूव करता हुआ इंटर करता है तो उस चार्ज पे बच्चों हमारा जो है एक फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। सपोज करिए बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से एक जो है करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों क्या होगा कि यहां से आर डिस्टेंस पे क्या होगा, ये बच्चों डिस्टेंस आर है। तो बच्चों यहां से आर डिस्टेंस पे
पॉइंट पी पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन इनसाइड होगा। ये आप जानते हो कि थंब के डायरेक्शन में हम रखेंगे, सॉरी करंट के डायरेक्शन में हम रखेंगे थंब, और फिंगर जिधर कर्ल करेंगे वो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड देता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से यहाँ पर इनसाइड जो है हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब ये सपोज करिए कि एक चार्ज, ठीक है, एक चार्ज आ जाता है, क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज करिए एक चार्ज हमारा जो है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे। एक जो है इसको पी में बिगाड़ देता हूं और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक क्यू चार्ज जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्यू चार्ज बच्चों हमारे पास आ जाता है। और अब देखिए इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एक चार्ज, इसको हम धीरे से रख देते हैं, यानी कि चार्ज क्यू होता है, जो चार्ज क्यू वो रेस्ट पे है। ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक, और बच्चों फिर क्या होता है कि एक कंडीशन और बनती है कि इस चार्ज का जो है मूवमेंट हो रहा है, इसके पास एक वेलोसिटी है सर्टेन डायरेक्शन में, और वो वेलोसिटी है बच्चों v। ठीक है, सपोज करिए इस डायरेक्शन में ये चार्ज हमारे पास इस तरफ से जब यहां से पास हो रहा है तो उसके अंदर जो है इस तरीके से एक वेलोसिटी है। ठीक है, कुल मिलाकर के हमने इसको भी ऐसे बना दिया। इसको आप देख लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे होगी। ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमारे पास हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये दिख रहा है, और यहां से थीटा डिग्री के एंगल पर बच्चों हमारे इसके पास वेलोसिटी है v, ऐसे ये v हो गया और ये हो गया। तो बच्चों पहला कंडीशन था जिसमें हमारा जो है चार्ज का मूवमेंट जो था वो नहीं था, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी कि वो रेस्ट पे था। तब ये देखा गया कि यहां पर हमारा चार्ज का ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन बच्चों जैसे इसके अंदर एक वेलोसिटी आई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगी। वो वाली फोर्स हो गई हमारी Fm = Q V क्रॉस D। इस तरीके से एक फोर्स हमारी लगी। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्स एक हमारी यहां पर लगी। बच्चों ये V क्रॉस B है, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ये आपने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वो बच्चों हमारा यहाँ पे आ गया। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q = QVB sin थीटा। ये हमारे पास इस तरीके से निकलता है, जहां पर बच्चों थीटा हमारा V और B के बीच में हमारा एंगल है, V और B के बीच में हमारा एंगल है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहां से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको यहां पे मिलता है। अब बच्चों यहां से पहले इस फार्मूले का यूज करके मैं आपसे एक बात कहूंगा जो मैंने बायो सेवर्ट लॉ वाले चैप्टर में छोड़ दी थी, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लिकेशन हो रहा था। ठीक है, वहां पर कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे वही चीज इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वही चीज इजी हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स क्या हुआ, फोर्स बच्चों हुआ हमारे पास मूविंग चार्ज के ऊपर, अगर वो B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से B से थीटा एंगल बनाने पे इंटर करता है, तो उसके ऊपर फोर्स हो गई बच्चों F = QVB sin थीटा, जहां थीटा हमारा V और B के बीच में एंगल है। बच्चों पहला चैप्टर जो मैंने जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का स्टार्ट किया था, और बायो सेवर्ट क्लासेस की स्टार्टिंग होती है बच्चों, वहां पर हमने एक चीज छोड़ दी थी और मैंने आपसे कहा था कि बाद में बताऊंगा। वो चीज थी बच्चों, ठीक है, वो चीज थी मेरी फेवरेट, और वो था बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पिछला जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये देखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने वहां पर छोड़ दिया था डायमेंशन को, यूनिट बताई थी, डायमेंशन को छोड़ दिया था, कहा था आगे बताऊंगा, क्योंकि वहां पे काफी कॉम्प्लिकेशन था, यहाँ पे वही चीज इजी हो जाएगी। चलिए अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर देखिए बायो से बटा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे इस फार्मूले से। देखिए हमारे पास क्या है, फोर्स =
क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, देखिए थीटा का हमारा ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, इसको हम हटा सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। तो हमें निकालना है बी का यूनिट एंड जो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले यूनिट निकालते हैं। देखिए फोर्स का हो गया न्यूटन, इसका हो गया कूलाम और इसका हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन कूलाम मीटर पर सेकेंड, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए कूलाम पर सेकेंड, यदि हम इसको यहां पे लिख दें कूलाम पर सेकेंड और मीटर यहां कर दें तो बच्चों कूलाम पर सेकेंड हमारा क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। और ये आ गया मीटर, न्यूटन पर एम्पियर। और बच्चों यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो यूनिट ऑफ बी जो आया है बच्चों वो आया है न्यूटन एम्पियर पर मीटर। ये वहां पे मैंने आपको बताया था, ये कहा था आगे बताऊंगा कि कैसे आता है। तो इसी जो है टॉपिक के लिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था, इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। इसी अगर हम यहां से निकालें बच्चों तो हमको बी की एक यूनिट और मिलेगी और वो बच्चों हो जाएगी हमारी न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाई कूलाम मीटर, इसमें भी इस तरीके से कर सकते हैं। और बच्चों इसी को हम कहते हैं टेस्ला। ये जो होता है हमारा, यही हमारा जो है टेस्ला कहलाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, यही हमारा टेस्ला कहलाता है। ठीक, ये हमारा हो गया इसका जो है यूनिट। अब बच्चों आते हैं, निकालते हैं डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी। मैंने जब आपको यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस का जो वीडियो बना करके दिया है, इसमें मैंने एक बात कही है आपसे कि जो है अगर आप 90% फिजिकल क्वांटिटीज का निकालना चाहते हो डायमेंशन, तो आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, उससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। और बच्चों देखिए फोर्स हमारे पास आ गई, तो ये आ गया बच्चों MLT-2, ये फोर्स का होता है। चार्ज का बच्चों होता है AT, ऐसे लिख लीजिए। और बच्चों यहां पर होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा बच्चों हमारे पास LT-1, ये आपको पता है। और यहां पर बी का डायमेंशन हमें निकालना है। ठीक है, बी का डायमेंशन निकालना है बच्चों। अब हम इसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे, देख लीजिए, बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए। तो देखिए डायमेंशन ऑफ बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड MLT-2, MLT-2 अपॉन AT। ठीक है, और यहां पे आया LT-1। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए t प्लस है, t माइनस है, कट जाएगा, L से कट जाएगा। हमारे पास जो फाइनली आएगा वो आएगा MT-2 A-1। इसको आप जरा देख लीजिए। ठीक है, देखिए L से L कट गया, T ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो L और T खत्म, M बचा, T-2, A ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। अब बच्चों इसको जरा यहां नोट कर लीजिए, B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू MT-2 A-1। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल गया। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अगर वहां पे निकालते बायो-सेवर्ट लॉ के फार्मूले से तो हमको आती बहुत बड़ी दिक्कत। हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज को कहां पे हम आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों बायो-सेवर्ट लॉ में एक और हमारे पास फार्मूला आया था। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ में एक बायो-सेवर्ट लॉ के फार्मूले में हमारा जो है एक टर्म और आया था। बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, B इक्वल टू μ0/4πI dl × r। ठीक है, ये था अपॉन r3, यही था बायो-सेवर्ट लॉ हमारा। ठीक है बच्चों, उसमें एक और टर्म्स आया था, वो था हमारा ये μ0। ठीक है, μ0, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसका भी डायमेंशन होता है, डायमेंशन, इसका भी एक डायमेंशन होता है, यूनिट होती है। ठीक है, डायमेंशन होता है, इसकी यूनिट होती है। बच्चों यूनिट मैं आपको बता चुका हूं पीछे पहले चैप्टर में। मैं डायमेंशन निकालना इसका आपको नहीं बताया था, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कहां से निकालेंगे इसका डायमेंशन, कैसे निकालेंगे इतनी आसानी से बच्चों। जब हमने सोलेनॉइड के कारण, ठीक है, सोलेनॉइड के कारण जब हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों क्या था, B इक्वल टू μ0, ठीक है, NI, यही आया था।
ठीक है, हमको किसका निकालना है डायमेंशन, इसका म्यू नॉट का। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट बराबर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ एन और डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ आई। बस इतनी सिंपल सी बात है, हो गया। ठीक है, हो गया। देखिए बी का हमने निकाला है, अगर हमने लिख लिया, नहीं निकालते तो बराबर क्यू बी से निकाल करके यहां रख देंगे। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बी का आया है एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 डिवाइडेड बाई एन। हमारा क्या था, एन हमारा था नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, और इसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होगा, इसका नहीं होगा, इसका डायमेंशन आएगा एल की पावर -1। तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे एल की पावर -1। और बच्चों ये करंट है, करंट हमारा एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो यहां पर बच्चों इस तरीके से आएगा ए। तो हमारा डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। बच्चों मैं आपको बताऊं, मेरे को बहुत समय हो गया फिजिक्स पढ़ाते हुए, लेकिन ना तो मुझे इसका डायमेंशन याद है और ना ही मुझे इसका डायमेंशन याद है। मैं बस तुरंत निकाल करके लिख देता हूं फार्मूला लगा करके, और सही होता है गलत नहीं होता, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो बच्चों अधिकतर जो कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों दो चीज पे आते हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो एप्सिलॉन नॉट और दूसरा म्यू नॉट, इसी के ऊपर आता है। ठीक है, एक तो एप्सिलॉन नॉट पे आता है, दूसरा म्यू नॉट पे आता है, और आप लोग इसको अवॉइड करके चलते हो और फिर कहते हो कि क्वेश्चन कठिन आया था। बच्चों क्वेश्चन कठिन नहीं होता, हमको पढ़ना पूरा पड़ता है। चलिए, ये तो बात हो गई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बी की और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। अब बच्चों आते हैं टॉपिक पे, जहां पर हम जो है स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो बच्चों कुल मिलाकर के हमारा जो निकली कहानी, वो कहानी ये निकली कि जो है हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से किसी जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और जो है थीटा एंगल पे एंटर करता है, तो हमारे पास जो निकलता है, जो हमारे पास जो फोर्स आती है वो आती है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इस फोर्स की एनालिसिस करते हैं कि फोर्स हमारा कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब क्या होगा। चलिए इसकी बात देखते हैं, फिर देखेंगे इसके डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, इसके डायरेक्शन के बारे में फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला आया बच्चों, वो आया हमारे पास F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो बच्चों हमारा जो है फोर्स जो है वो देखिए क्या होता है, फोर्स जो है दो कंडीशन बनेगी। एक तो बच्चों हमारा फोर्स होगा मिनिमम, ठीक है, दूसरा होगा मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम किस में होगा, गिवन कंडीशन में। जो भी कंडीशन होगी उसी कंडीशन में हमारा गिवन होगा, मतलब मिनिमम मैक्सिमम होगा। अब देखिए मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, तो मिनिमम फोर्स हो सकता है बच्चों हमारे पास, वो हो सकता है 0। ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव फोर्स आएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा फोर्स का, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। तो मिनिमम फोर्स हमारा हो सकता है 0, और मैक्सिमम बच्चों कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है यदि हमारा साइन थीटा जो है 1 हो जाए। साइन थीटा हमारा 1 हो जाए, यानी कि उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स हो सकता है हमारा क्यू वी बी। अब डिपेंड करता है कि क्यू वी और बी हमारा कितना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। चार्ज कितना है, वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो नहीं। लेकिन गिवन कंडीशन का मतलब यह है कि जो भी चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें यदि हमारा जो थीटा 90 होता है तो मैक्सिमम फोर्स इतना होगा और बच्चों मिनिमम फोर्स इतना होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स हमारा 0 कब कब हो सकता है, तो पहली कंडीशन बनती है जब हमारा जो है चार्ज जो है वो 0 हो जाए, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए, फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनती है हमारे पास कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए। मतलब क्या हुआ कि चार्ज हमारा रेस्ट पे रहे। ठीक है, चार्ज हमारा रेस्ट पे हो, वो मूव ना करे। ठीक है, वो हमारा मूव ना करे। अगर मूव करेगा तो फोर्स लगेगी ही लगेगी। चार्ज रेस्ट पे रहे, मूव ना करे।
तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारा किसी भी कारण से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो चार्ज पे जो है हमारा जो है फोर्स लगना तुरंत बंद हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन बच्चों क्या है? चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारा फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा। इस चीज को देखिएगा। अब बच्चों यहां पर हमें एक चीज की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी जीरो कब कब होती है। तो बच्चों वो दो कंडीशन आती है कि या तो थीटा हमारा जीरो हो या थीटा हमारा हो 180 डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा कि जो है साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए अब इसकी एनालिसिस करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड का देखिए इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन है। और बच्चों क्या है, ये देखिए एक चार्ज है इस तरीके से प्लस क्यू, और बच्चों ये दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। और बच्चों ये वाला चार्ज है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है v वेलोसिटी से। दोनों की वेलोसिटी सेम है। चार्ज भी ये भी q है और ये भी q है। ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। ये हमने आपसे बता दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, अगर आप यहां पर देखिए तो b है, ये b एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर b और यहां पर b और v, इसके बीच में एंगल हमारा है जीरो, ठीक है, ये हमारा एंगल जीरो है। यानी कि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, साइन थीटा जीरो हो रहा है और फोर्स हमारी जीरो हो जा रही है। इसमें देखिए क्या हुआ, देखिए b हमारा इस तरफ है, ठीक है, देखिए b हमारा इस डायरेक्शन में है और चार्ज का मूवमेंट इधर है। अब इसके बीच में देखिए एंगल हमारा 180 हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया बच्चों हमारे पास 180 डिग्री का। यानी कि अब हमारा जो है मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या है, वो है एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है हमारा मूवमेंट चार्ज का। तो उस केस में थीटा की वैल्यू 180 होती है, ये हमारा हो गया। तो बच्चों यहां पर भी साइन थीटा की वैल्यू जीरो आएगी और हमारा फोर्स जो है वो इसके ऊपर जीरो लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है v वेलोसिटी से, या उसके अपोजिट एंटी पैरेलल से मूवमेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो बच्चों चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग F बराबर क्यू भी साइन थीटा रखते हो, ठीक है, और उसकी एनालिसिस नहीं करते हो और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और जल्दीबाजी में हो जाता है गलत, ठीक है, जल्दीबाजी में ही गलती होती है। तो इस बात को आप कर लीजिए नोट, ठीक है। यहां पर आते हैं अब बच्चों, इसके बाद जो है मैक्सिमम की भी एनालिसिस होगी और हमारा जो है क्या थीटा बदलने से होता है उसकी बात होगी। उससे पहले बच्चों आइए अब हम बात करते हैं फोर्स के डायरेक्शन की, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन की हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे, फोर्स एक हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की बच्चों क्या होती है, हमारा एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये सबसे पहले आप पढ़ चुके हो, 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब बच्चों यहां पर फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो बच्चों फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किस कंडीशन में होगा, हम उसको कैसे निकालेंगे, वो चीज अब हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूले को जरा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला है F बराबर Q V क्रॉस B है, ठीक है, ये हमारे पास है F बराबर Q V क्रॉस B, ठीक है, ये हमारा हो गया। बच्चों यहां पर देखिए F आएगा, वो देखिए आएगा Q V B साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, एंड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि इसका वेक्टर का डायरेक्शन होगा।
यहाँ पर बच्चों एक बात आपको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी, फिर आप देखिएगा, फिर मैं आगे की बात करता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए एफ क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, ये चार्ज की वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, और फर्स्ट ईयर पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, भूल जाते हैं, ठीक है, तो याद दिला रहा हूं। और बच्चों यहां पर देखिए क्या है, यहां पर v क्रॉस b है, और ये क्या हमारा है, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट निकलता है उसमें हमको एक वेक्टर ही फाइंड आउट होता है, ठीक है, वेक्टर ही हमारा फाइंड आउट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए v क्रॉस b हमने निकाला तो हमको फोर्स मिला, तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी वो मिल गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो है इसका, इस फोर्स का एक डायरेक्शन होगा। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 रूल है, उस चीज को आप नोट कर लीजिए, और इसमें बहुत परेशान रहते हैं खासतौर से इसके लिए, ठीक है। नंबर वन है वेक्टर, रूल ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। क्या है, रूल ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब किताबों में लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू रूल। नंबर 2 है बड़ा फेमस, वो है बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा है बच्चों हमारे पास राइट हैंड पाम रूल, ठीक है बच्चों। आपको इन तीनों में से जो भी रूल समझ में आता है, इजी लगता है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, उससे आप जो है फोर्स का डायरेक्शन निकाल लीजिएगा। रिजल्ट सेम आना है, समझ जाइएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझेंगे तो ट्राई करिएगा। और बच्चों इस चैप्टर में क्या होता है, अब होती है एक्सरसाइज किसकी, उंगलियों की। काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि वहां पे भी यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रूल ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर बच्चों इस तरीके से आ गया। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, और उनका हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो बच्चों हम क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड को यहां पर रखते हैं ए के डायरेक्शन में, ठीक है, और बच्चों क्या करते हैं, इसको बी के डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन हमको क्या देता है, इसके प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है, ठीक है। थंब का डायरेक्शन सपोज करिए ये हमारा एक प्लेन में है, ये हमारा प्लेन में है, और हमने ए के डायरेक्शन में रखा तो हमारा इस तरफ आ गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, उसका डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। बस यही वेक्टर रूल था, यही स्क्रू रूल था, ठीक है। इसमें क्या था हमारा कि अगर हम इसको रखें ऐसे से घुमाएंगे तो ऐसे ये हमारा इस तरीके से ऊपर आएगा, तो ये हमारा डायरेक्शन मिलेगा, तो ये हमको देगा डायरेक्शन। इसी के अपोजिट था कि अगर हम बी क्रॉस ए करें तो क्या होगा कि इस बार हम जो है बी के डायरेक्शन से इसको ए की ओर मोड़ेंगे, क्योंकि बी क्रॉस ए है तो हमको अपोजिट मिलेगा। और बच्चों हमने बहुत आराम से आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। बहुत पुरानी बात है, आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों पहला रूल है रूल ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम अप्लाई करेंगे वी क्रॉस बी में। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ जो है फोर्स हमको कैसे मिलता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये एक चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, और बच्चों ये हमारे पास जो है बी का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, v क्रॉस बी, ठीक, क्या हुआ हमारे पास v क्रॉस बी, ये हमारे आ गया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या, v क्रॉस बी एक ही प्लेन में है, v और b एक ही प्लेन में है, तो बच्चों v और क्रॉस b हमको मिलेगा, तो बच्चों f का डायरेक्शन हमको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है, ये हमारा एफ हो गया इसके ऊपर। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा प्लेन है इस तरीके से, और इस प्लेन में हमारा वी भी लाई कर रहा है, ये रहा, तो हमने ऐसे किया वी क्रॉस बी, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो है थंब का डायरेक्शन फोर्स दे रहा है, वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी, तो हमको थंब का डायरेक्शन ने दिया, हमको फोर्स का डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू वी भी है, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हमारा बी भी है। ये बच्चों हमारा होता है रूल, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट रूल, ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरे रूल पे आते हैं। आपको जो रूल पसंद है वो लगा लीजिएगा, मुझे तो यही वेक्टर वाला ज्यादा समझ में आता है, मैं इसी को अप्लाई करता हूं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज सब लोग क्लास में करते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसमें 3 उंगली, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, देखिए फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, इसको क्या करिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप बना लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से बना लीजिए, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ये देखिए ऐसे हो गया, ये हमारी हो गई मिडिल फिंगर, ए फर्स्ट फिंगर, और बच्चे ये देखिए हमारे पास हो गया, ये हमारी हो गई मिडिल फिंगर, ठीक है, ये हो गई। अपनी उंगलियों को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे हम यहां पर रखेंगे, और बच्चों देखिए क्या होगा, पहली वाली उंगली फर्स्ट, ठीक है, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मैग्नेट का, तो पहला हमारी बात का किसकी आती है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो पहली फील्ड जो है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, बी को, ठीक है, बी को, ठीक। अब देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बी का, तो पहली उंगली हमारी क्या हुई, वो हमारी जो है बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये फर्स्ट फिंगर हमारी बता रही है बी को। बच्चों फिर क्या होता है, करंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बच्चों यहां पर बच्चों हमारा जो है चार्ज की बात हो रही है, मूवमेंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है, और यदि कोई चार्ज मूव करता है तो करंट होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखिए हमारा क्या हो गया, हम चार्ज लिख लें इस तरीके से, तो ये वाली मिडिल फिंगर जो है हमारे क्यू को बताती है, और बच्चों ये थंब है ये बताता है हमारा फोर्स, ठीक है। इस तरीके से जब कभी भी आपको रखना हो तो देखिए इस तरीके से कि पहली वाली उंगली को पे आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखोगे, फिर चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन देखोगे, और बच्चों उससे हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा आराम से, ठीक है। इसमें लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि बी किस पे रखें, वी किस पे रखें, इसको हम वी कर देते हैं, ठीक है, बी किस पे रखें और वी किस पे रखें, और बच्चों हमारा जो है फोर्स किधर मिलेगा, ठीक है। बी हमारा फर्स्ट फिंगर पे, वेलोसिटी हमारी जो है चार्ज की रहेगी वो रहेगी बच्चों हमारी मिडिल फिंगर पे, और बच्चों ये हमारी है हमको इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन थंब हमको देगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तो बच्चों ये हमारा हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और बच्चों ये उंगलियां जो है ना हम अपनी लेफ्ट हैंड की यूज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड की यूज करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है राइट हैंड यूज करने लगते हैं तो हो जाती गड़बड़ी, ठीक है, फिर हो जाती गड़बड़ी, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब बच्चों आते हैं लास्ट वाला रूल, और वो रूल है हमारा राइट हैंड पाम रूल। अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा क्या हुआ, देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया राइट हैंड, अभी तक हम लेफ्ट हैंड यूज कर रहे थे, तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास देखिए ये हमारा हैंड है, ये हो गया थंब, और ये देखिए ये हमारी पहली उंगली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, इस तरीके से ये हमारे पास हमारा हाथ है, और ये राइट हैंड है, ठीक है, ये हमारा जो है राइट हैंड है इस तरीके से, ठीक है। राइट हैंड में थंब नीचे होता है, तो चलिए थंब हम नीचे बना देते हैं, गलती हो गई, ठीक है, ये हमारा जो हो गया इस तरीके से, ये हमारा हो गया थंब इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो उंगलियां होती हैं सारी चार हमारी, इसको हम रखते हैं बी के डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम रखते हैं बी के डायरेक्शन में, और थंब को रखते हैं चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चार्ज है मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो बच्चों हमको जो है पाम का जो है डायरेक्शन देता है वो देता है फोर्स का डायरेक्शन। जैसे सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर है,
इधर, चार्ज हमारा इधर भाग रहा है कैमरे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज इधर। तो हमने अपनी जो ये राइट हैंड जो है, उंगलियां जो है सारी ये हमने बी के डायरेक्शन में रखी, थंब को रखा इस डायरेक्शन में, किधर, चार्ज इधर जा रहा है। तो बच्चों ये पाम का डायरेक्शन ऐसे ऐसे करेंगे, ये हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा। ये हमारा होता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, इसको आप नोट कर लीजिए। यहीं से हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकल आता है। चलिए अब बच्चों इन रूल को यूज करके थोड़ा सा डायरेक्शन निकालते हैं, किसका, फोर्स का, ठीक है, डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स का। देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों 4 तरीके यूज होते हैं। चारों तरीकों को आप पहले देख लीजिए, फिर उसमें चार्ज का मूवमेंट कराते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम क्रॉस के साइन के फॉर्म में हम जो है शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात आप जानते भी हो, बहुत से क्वेश्चन इसके आप कर चुके हो ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे अंदर की ओर होता है। दूसरा तरीका होता है बच्चों हमारे पास डॉट के फॉर्म में, ऐसे ऐसे करते हैं हम यहां पर, ठीक, डॉट के फॉर्म में हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये ठीक, ये हमारे पास इस तरह का। इसमें देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, इसमें देखिए अंदर है, इसमें बाहर है। एक तरीका और होता है बच्चों एरो के थ्रू करते हैं। देखिए ये हुआ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर से ऐसे ऐसे हमारा जो है यूज हो रहा है। अब एरो को हम जिस डायरेक्शन में बना देंगे उसी डायरेक्शन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों ये है, एरो को जितने भी तरीके से बनाते जाए उतने तरीके से हो जाएगा, और इसका यूज अभी आप आगे करोगे, ठीक है। तो बच्चों ये 4 तरीके से हमारा जो है हमने रिप्रेजेंट किया है किसको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब बच्चों देखिए हमने इसमें जो है एक चार्ज की एंट्री कराई, ठीक है। ये देखिए हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और ये देखिए हमारा है इस तरीके से, ठीक है। वेलोसिटी इसकी किधर है, इधर है, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर है, और बच्चों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब बच्चों पहले हम तो जिसको लगाते हैं उसी में V क्रॉस B, चलिए इसी को लगाते हैं V क्रॉस B। तो देखिए इमेजिन करना पड़ेगा, V कहां है, इधर है, B कहां है, पीछे है, V क्रॉस B, तो फोर्स ऊपर मिलेगा, V क्रॉस B फोर्स ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स बच्चों हमारे पास ऐसे लगेगा, ठीक है। अब फ्लेमिंग के रूल से देखिए, फ्लेमिंग के रूल से देखिए, फ्लेमिंग में पहला वाला जो उंगली थी वो थी हमारी B की, तो B है अंदर की ओर, ऐसे किया हमने, ठीक है। दूसरी वाली उंगली मिडिल फिंगर हमारी थी वेलोसिटी की ओर, तो देखिए ऐसे हो गया। इसके डायरेक्शन ने हमको क्या दिया, फोर्स का डायरेक्शन, तो ये बच्चों डायरेक्शन हो गया फोर्स का, ऐसे देख लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए बात करते हैं, यहां पर आया हमारे पास देखिए फिर एक पॉजिटिव चार्ज है, और वो हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी, ठीक, ये हो गया B। तो देखिए क्या है, B इस बार इधर है, V इधर है, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, V क्रॉस B, अगर हम इसको यूज करें तो राइट हैंड लेंगे, V क्रॉस B ऐसे आएगा, तो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो इसमें हमारा फोर्स नीचे की ओर इस तरीके से लगेगा। फ्लेमिंग का यूज करें तो फ्लेमिंग में देखिए क्या हुआ, B, पहला वाला B तो इधर हो गया। अब देखिए क्या हुआ, पहला वाला हुआ B, इसको हमने इधर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर की ओर, ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी की ओर रहती है, तो ये हो गई वेलोसिटी की ओर। तो हमारा जो है थंब हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा, तो फोर्स हमारा नीचे लग रहा है। राइट हैंड पॉम रूल देखते हैं, राइट हैंड पॉम रूल में क्या है, राइट हैंड है ये हमारे पास, ठीक है। राइट हैंड में हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए क्या हुआ कि हम जो है उंगलियों को रखेंगे किस डायरेक्शन में, B के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में, और थंब को रखेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और हम पुश करेंगे तो हमको मिलेगा जो है फोर्स का डायरेक्शन। तो बच्चों ये हमारा हुआ, देखिए B इधर है, V इधर है, फोर्स नीचे की ओर हमको मिलेगी इस तरीके से। आप चाहे जैसे निकाल लें रिजल्ट सेम आएगा, अगर अप्लाई करना आप सीख गए। यहां देखिए, यहां पे चार्ज क्यू है, ये ऐसे आ गया, ठीक है, यहां पर ऐसे आ गया बच्चों। तो क्या होता है, यहां पे देखिए B ऊपर की ओर है, ठीक है, B ऊपर की ओर हो गया, वेलोसिटी इधर है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, V क्रॉस B, ठीक है, V क्रॉस B, तो फोर्स हमारा ऐसे लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, अगर आप फ्लेमिंग के रूल से निकालें तो भी आ जाएगा। देखिए पहली वाली उंगली बी मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरी वाली उंगली हमारी जो है जाएगी इधर यहाँ पे बी के डायरेक्शन में, तो ये हमको ऐसे देगा। ठीक है, राइट हैंड पॉम रूल से किया जाएगा। देखिए इस तरीके से इस वाली उंगलियों को हम रखते हैं बी के डायरेक्शन में, थंब को रखते हैं हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और देखिए ये वाला पुश करेंगे तो हमको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास आउटवर्ड टू बोल्ड होगा। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज जो है प्लस पॉजिटिव चार्ज वो हमारा नीचे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो देखिए बहुत आसान है बच्चों, चाहे जैसे निकाल लें। देखिए ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया हमारा बी का डायरेक्शन ऐसे, तो v क्रॉस बी से क्या होगा, v क्रॉस बी। ठीक है, v क्रॉस बी बाहर की ओर, फोर्स बाहर की ओर आएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से b, ठीक है v, देखिए फोर्स बाहर की ओर आया, b पहली वाली उंगली इसके डायरेक्शन में, v नीचे की ओर, ये हमारे पास आ गया फोर्स का डायरेक्शन जो कि ऐसे होगा। राइट हैंड पॉम रूल से देखिए ये क्या हुआ, देखिए उंगलियों को रखेंगे v के डायरेक्शन में, थंब को रखेंगे v के डायरेक्शन में, ऐसे पुश करेंगे तो हमको मिलेगा, यहां पर हमको मिलेगा जो है फोर्स का डायरेक्शन जो कि बाहर की ओर आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा डायरेक्शन की कहानी थी। ठीक है, तीनों में से आपको जो सूट करता है उसको यूज कर लें। मैं अधिकतर v क्रॉस b लगाता हूं क्योंकि कुछ नहीं होता, v के डायरेक्शन में रखो, b को मोड़ो और इधर हमें तुरंत मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन, इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और उसमें अधिकतर जो है कंपटीशन में जो है गोली दे देते हैं कंपटीशन वाले। ठीक है, इतनी देर तक हमने आपसे बात करी, ठीक है, पूरी बात बता दी, और एक बात रह गई वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है ना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या है, चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो अलग होगा, निगेटिव है तो अलग होगा। अधिकतर बुक में ये बात ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखी और होती है गलती। जितनी भी बात अभी तक मैंने आपको बताई है वो सब पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताई है। अगर हमारे पास चार्ज निगेटिव हो जाएगा बच्चों, तो देखिए क्या होगा, हम आपको बता दें साफ साफ, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आ रहा है बच्चों। यहां पर हमको मैग्नीट्यूड लगना होगा और ये हो जाएगा माइनस क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि उस कंडीशन में होगा कि जो हमारा डायरेक्शन आता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, निगेटिव चार्ज यदि हमारा मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन पलट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं पे मारता है आकर के एग्जामिनेशन में। ठीक है, खासतौर से कंपटीशन के एग्जामिनेशन में यहीं पर आकर के जो है पिटाई होती है और सब लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग कर देते हैं, सब लोग नहीं। ठीक है, तो ये बात जो है आप इतनी जो है ध्यान रखिएगा। और बच्चों यहां पर आकर के हमारा जो है फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन, ठीक, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड का जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन का हमारा कंसेप्ट जो है कंप्लीट होता है। अभी इसमें बहुत कुछ है। अब बच्चों मैं आपसे एक बात बताता हूं, उस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे जब आता है फोर्स, चाहे वो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल का हो, मैग्नेटिक हो, स्प्रिंग हो, कोई और हो, ग्रेविटेशनल हो, किसी भी तरीके का हो, तो बच्चों पूरी की पूरी मैकेनिक्स हमारी जो है जाग जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स अपना काम करने लगेगी। देखिए फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा, नोट कर लीजिए, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो बच्चों देखिए मोमेंटम भी होगा। ठीक है, मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम है तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ वर्क भी होगा, वर्क होगा तो बच्चों एनर्जी भी होगी। ठीक है, और भी जितनी चीजें होती है मैकेनिक्स में वो सारी की सारी हमारी यहां पर होगी। एनर्जी होगी तो हो सकता है हीट भी निकले।
ठीक है, तमाम चीज होती है। तो सबका जो है बाप है, मैं ऐसे भी मैकेनिक्स पढ़ाने में कहता हूं कि सबका जो बाप है इन सबका वो होता है फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी तो होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी तो बच्चों स्पीड का भी कंसेप्ट आएगा। ठीक है, सब चीज एक के बाद एक आता जाएगा। तो बच्चों अब जो है खाली फोर्स आपको नहीं रखना है, क्वेश्चंस में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी दिया जाएगा, आपको पूरी मैकेनिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा, सारा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पूरा अप्लाई करना पड़ेगा, और जो है काइनेमेटिक्स इसमें पूरी लगेगी। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और बच्चों इसमें कहानी जो है अभी काफी लंबी बाकी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी काम आएगा बच्चों। तो अभी तो है आज का जो टॉपिक था हमारा वो था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी मैंने सिर्फ आपसे बात करी है फोर्स की। हमने किसी भी तरीके से जो है किस डायरेक्शन में जो है हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा फोर्स लगने पर, उसके बातें करी, वो करूंगा अगले वीडियो में। तो यहां पर के आकर के हमारा फोर्स का जो है टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। तो अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए प्रोटॉन इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 into 10⁷ मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। देखिए यहां पर कुछ चीजें हिडन है। प्रोटॉन का मतलब, हमको प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन का मतलब हुआ बच्चों कि हमारे पास चार्ज जो है पॉजिटिव है, पहली बात तो ये देख लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन लिखने का मतलब हुआ कि इन्होंने हमको इनडायरेक्ट वे में हमको जो है चार्ज की वैल्यू दे दी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना हमको दे दिया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद जो है हमको क्या करना होगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना होगा FQVB sin थीटा और निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप फोर्स निकालना है हमको। तो फोर्स में चार्ज Q है, Q की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19। वेलोसिटी हमको दे रखी है 1.5 into 10⁷। B है हमारा 2.5 और साइन थीटा है बच्चों साइन 30 डिग्री। ये आ गया बच्चों हमारे पास। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आया 1.6 into 1.5 into 2.5, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻12 और साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन 30 1.2। इतना आ गया बच्चों, और यहां से आकर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8 into 25 into 115 कर देते हैं इसको। यहां से 1 आया तो यहाँ पे हमारा 10⁻³ और बढ़ जाएगा, ये हो गया 10⁻12। 25 अट्ठे हो गया बच्चों हमारा 200 into 15 into 10⁻⁻15 और हो गया 15 दूनी 30, तो आ गया 3 into 10⁻⁻12 न्यूटन। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा जो है प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें हमारा 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और बच्चों इस वायर से 0.2 मीटर की दूरी पे हमारा एक प्रोटॉन है, वो जो है वायर के पैरेलल नीचे डायरेक्शन में हमारा जो है मूव कर रहा है। ठीक है, तो जिस समय ये P से गुजर रहा होता है उस समय ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये हमको निकालना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन होगा, वो होगा QVB sin थीटा। बच्चों यहां पर हमारा इतना ही फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। और बच्चों हमारे पास यहां पर 3 चीजें हमको डिटरमाइन करनी होगी कि हमारा Q क्या है, V क्या है, B है, थीटा क्या है। तो बच्चों जैसा कि हमको क्वेश्चन में प्रोटॉन दे रखा है तो Q की वैल्यू होगी 1,
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेलोसिटी हमको दे रखी है 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहां पे लिखी हुई है। सवाल पैदा होता है कि बी कितना होगा और थीटा कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी होगा वो बच्चों इस करंट कैरिंग वायर की वजह से होगा। ठीक है, और बच्चों वो देखिए हमारे पास क्या था, करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो हमारा था वो था बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, इस तरीके से था बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास आई हमको दे रखा 4 एम्पियर, आर हमारा 0.2 है, 2 पाई वगैरह की वैल्यू है पता है तो हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए आई हो गया हमारा 4 एम्पियर, आर हो गया 0.2, तो देखते हैं क्या आता है। म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई। और बच्चों हमारा जो आई आएगा, आई है 4 एम्पियर और आर है 0.2, ठीक है 0.2। इस चीज को आप यहां पर इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, इस चीज को आप यहां पर इस तरीके से देख लीजिए। तो देखिए बच्चों हम काटम पीटी करेंगे तो ये गया 2, ये गया 2, तो बच्चों ये बचा 2 और फिर जब इसको काटेंगे तो आएगा 0.1 और ये भी कट गया। तो बच्चों हमारे पास जो बचा वो आया 40 इंटू 10⁻⁻7 यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला का जो है वो हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम इसको यहां लिखते हैं तो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है बच्चों, देखिए हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ी, हमको यहाँ पे दी नहीं हुई थी और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगी। चलिए अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसके बाद थीटा कितना है। तो थीटा में देखिए क्या होगा कि हमको देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कितना है। तो बच्चों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखे, उंगलियां मोड़ेंगे तो अंदर की ओर है। तो बच्चों क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इनसाइड होगा ऐसे, ठीक है। और देखिए क्या होगा, ये नीचे की ओर है, तो बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, ये इनसाइड ये नीचे की ओर, तो यहाँ पे थीटा होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, सब कुछ निकल गया, इसमें रखना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी है 4 इंटू 10⁻6, बी है हमारा 4 इंटू 10⁻6, साइन थीटा हो गया साइन 90, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया साइन 90। ठीक है, देखिए बच्चों क्या हुआ, 10⁻6 10⁻+6 कट गया और हमारे पास आया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 25.6 इंटू 10⁻19 यानी 2.56 इंटू 10⁻18 न्यूटन। ये आया फोर्स की वैल्यू जो ये प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, एक क्वेश्चन में हमारा बी दिया हुआ था, दूसरे में हमको निकालना पड़ा। अब बच्चों क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूं उसमें हमारा बी जो है वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। और अब देखिए हम उसको कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए बी हमारा वेक्टर है और वेक्टर के जितने भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए और फिर इसको करिए। देखिए इसमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा, डायरेक्टली फार्मूला इसमें यही यूज हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू सच टेस्ला एक्ट्स इन स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या क्या चीज दे रखा है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। बच्चों हमारा आगे Q हमको दे रखा है 1.5 माइक्रोकूलम यानी 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। वेलोसिटी बच्चों हमको दे रखी है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। बच्चों हमें इसको लेना पड़ेगा आई वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम यहाँ पे आई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो गया आई कैप से डिनोट। ठीक है, ये हमारा हो गया 20 × 2 इंटू 10⁻6 आई कैप।
बच्चों बी हमको यहां पे दे रखा है 0.2 जे प्लस 0.4 के कैप, ऐसे हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जो है हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सीधे सीधे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला और वहीं से हमारा जो है निकल आएगा। जैसे बच्चों हमारा जो है फार्मूला हमको अधिकतर याद है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये याद रहता है। लेकिन बच्चों ये फार्मूला आया कहां से था, ये फार्मूला आया था यहां से, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, यहां से आया था। और बच्चों यहां पर v और b दोनों हमको वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमको ये साइन थीटा वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे इसमें वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए q हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, v हो गई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गई बच्चों हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 6 i, ऐसे लिखेंगे क्रॉस, b की वैल्यू इधर रखी है 0.2 j प्लस 0.4 k, ऐसे हो गया। और हमने जो है यहां पे ऐसे कर दिया। ठीक, ये हमने इसको यहां पर इस तरीके से कर दिया। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए क्या आएगा, उस चीज को आप देख लीजिए, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसका इसके साथ हम करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखिए क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है 10 टू पावर 6 इंटू 0.2, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे आएगा आई क्रॉस जे, ये आ गया बच्चों। ठीक है, और प्लस देखिए प्लस बच्चों यहां पे आएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 0.4, मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और ये आएगा आई क्रॉस के, ये हमारा इस तरीके से आ गया। और इसको अब हम हैंडल करेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे वो देखिए बच्चों, आ गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 2 टू 4 और 10 टू पावर माइनस 6, तो आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 5, आई क्रॉस जे बच्चों होता है हमारा के, तो हम यहां लिख देंगे के, ठीक है, प्लस 2 और इसको करेंगे तो हो गया 8.8, तो आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 5। और बच्चों आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको उसमें बताया था, इस तरीके से लिखते हैं आई जे, ठीक है, आई जे के, ठीक है बच्चों, आई का जे से मल्टीप्लीकेशन करेंगे के आएगा, ठीक है, जे का के से करेंगे आई आएगा, के का आई से करेंगे जे आएगा। लेकिन अगर हमारा उल्टा होता है, जैसे हमने किया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ेगा, तो आएगा तो जे, लेकिन वो आएगा माइनस का, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने किया तो ये हमारा आ गया था, उसके बाद आ जाएगा माइनस जे, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, और ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो बच्चों हम करेंगे 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू पावर 5 के, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जे, सॉरी ये माइनस होगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये आ गया ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसको करेंगे 15 चक्कू 60, और ये आ जाएगा इस हिसाब से, तो आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 के माइनस 15 8 120, ये आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, माइनस 1 जे, ये बच्चों हमारा फोर्स आ गया, इतना फोर्स बच्चों हमारा इसके ऊपर लगेगा। और आई जे के फॉर्म में जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो है वेलोसिटी हमको दिया होता है बच्चों, तो एक बड़ी खूबसूरती होती है इसके अंदर। क्या खूबसूरती होती है बच्चों, कि हमको इसका डायरेक्शन नहीं निकालना पड़ता, ये जो आता है ना आई जे के फॉर्म में फोर्स, यही हमको डायरेक्शन दे देता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, वो है बच्चों सोलेनोइड के बेस, ठीक है, सोलेनोइड हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग सिंपल क्वेश्चन करते करते जो है जरा सा भी ट्विस्ट दिया जाता है तो हमको कठिन लगने लगता है, ठीक है, हमको कठिन लगने लगता है। तो बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए किस तरीके से ये होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सोलेनोइड है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक सोलेनोइड है, ठीक।
अब देखिए इसके अंदर करंट क्या है, करंट हमारा जो है आई फ्लो हो रहा है और आई की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एम्पियर, ऐसे हमको दे रखा है। ठीक है, 1/4 पाई एम्पियर दे रखा है। ठीक, इसका जो नंबर ऑफ एन है वो है सपोज करिए हमारे पास 100। ठीक है, 100 है, स्मॉल एन 100 है। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, अब बच्चों हमसे पूछा क्या है कि एक जो है हमारा यहां से प्रोटॉन आता है। ठीक है, क्या आता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन इसके एक्सिस के अलाउंग हमारा जो है जा रहा होता है। ठीक है, एक्सिस के अलाउंग जा रहा होता है। तो हमको क्या बताना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्रोटॉन नंबर 1 एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अब बच्चों कुछ नहीं, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, QVB साइन थीटा, ये हमारा यहां पे लगेगा। और प्रोटॉन हमको यहां पे दे रखा है, तो यानी कि चार्ज की वैल्यू हो गई बच्चों, यहां पे चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और वेलोसिटी प्रोटॉन की है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है फोर्स और एक्सपीरियंस बाई प्रोटॉन। जब इसके अंदर घुसेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एक मूविंग चार्ज घुसेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमें निकालना है। अब आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मैं आपसे करवाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि सोलेनॉइड के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। तो बच्चों वो होता है B = μ0 NI। ठीक है बच्चों, μ0 की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, n हमारा दे रखा है 100, I हमारा है 1/4 पाई। ठीक है, इसीलिए 1/4 पाई में था, ये गया बच्चों कट, और ये आ गया 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये आ गया B। बच्चों इस B को यहां पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब बच्चों देखिए इसमें लग रहा है कंसेप्ट, और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सोलेनॉइड के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से होता है। ठीक, यानी बी हमारा इस डायरेक्शन में है, और बच्चों प्रोटॉन हमारा एंटर कर रहा है इसके एक्सिस के अलाउंग, यानी प्रोटॉन का मूवमेंट हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारा प्रोटॉन जा रहा है। तो बच्चों जो बी और प्रोटॉन की वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है थीटा, वो बच्चों हो गया 0। ठीक है, एंगल हो गया 0, यही बताने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। तो बच्चों ये जो एंगल यहां पे 0 हो गया, तो अब ये Q, V और B कुछ भी हुआ करे, अगर ये साइन 0 हो रहा है तो बच्चों फोर्स का टोटल फोर्स 0 हो गया, यानी कि प्रोटॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, वो यहां से निकल जाएगा आराम से। अब जब बच्चों फोर्स 0 हो गया तो हमारा डायरेक्शन फोर्स का कोई होएगा ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन भी हमारे फोर्स का बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरीके से बच्चों ये प्रोटॉन कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब वो एक सोलेनॉइड के एक्सिस के अलाउंग किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ आपको बी इसलिए निकलवाया ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए कि सोलेनॉइड के कारण जो है हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाए, फोर्स के ज्यादा क्वेश्चन कठिन होते नहीं है, और आगे बच्चों जो है इसका यूज आने वाला है, उसमें थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। और बच्चों अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो है मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फोर्स लग रहा है तो ये किस पाथ पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा,
सर्कुलर पाथ पे जाएगा, पैराबोला पे जाएगा, हेलिकल पे जाएगा, वो हम पढ़ेंगे आप अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।